जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूटी वर्सेस बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। आई होप आप सभी को पता होगा सीयूटी क्या होता है। अगर नहीं पता है तो इस पर आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी को अगर ड्रीम यूनिवर्सिटी में या फिर ड्रीम कॉलेज में इंटर के बाद एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको सीयूटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना रहता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो भी एफिलेटेड कॉलेज होते हैं उनमें ही सिर्फ आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी आप सोचें कि ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। जो मैंने फेस किया उस बेस पर मैं आज बात कर पा रहा हूँ, ताकि मेरे भाई बहन जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उनका सपना अधूरा ना रहे। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, आप जो समझेंगे उसी के थ्रू हम समाज को बदल सकते हैं, अपने देश को आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा पहले से चीज़ें बता दे रहे हैं ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। सीयूटी का एंट्रेंस जो भी आपके लिए होगा वो इसे बोर्ड एग्ज़ाम से थोड़ा हाई लेवल का होता है, ठीक है। वहाँ पर कम से कम 40 प्रश्न रहेंगे और आपके पास समय 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का रहेगा। तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना रहेगा। आप उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए स्ट्रेटजी है। आप तैयारी अभी से कैसे करें उस पर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों की तैयारी हो जाएगी, सीयूटी और बोर्ड एग्जाम दोनों की। सबसे पहले आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आर्ट स्ट्रीम के हो, साइंस स्ट्रीम के हो या फिर किसी भी स्ट्रीम, पीसीएम, पीसीबी या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहे हो, पहले आप उनका एनसीईआरटी बुक्स उठाइए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जो भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये एग्ज़ाम थोड़ा सा हाई लेवल होने वाला है। अब जैसे मान लीजिए आर्ट साइड का है, उससे पूछ लीजिए मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था। अगर याद है तो डायरेक्ट आंसर दे देगा, अकबर के पिता का नाम क्या है। अगर उसे याद है डायरेक्ट वो क्लिक करके आगे बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं है पीसीएम के स्टूडेंट के लिए। मैथ का स्टूडेंट अगर मान लीजिए है, उससे कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला ही पूछ लिया मान लीजिए, और अगर उसे फार्मूला नहीं आ रहा होगा तो वो सवाल को भी नहीं कर पाएगा जो सवाल दिया गया। तो स्ट्रीम बेस ये मायने रखता है कि आपका लेवल कैसा रहने वाला है। तो साइंस स्ट्रीम के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा सा लेवल हार्ड रहेगा, आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना एनसीईआरटी बुक्स उठानी है और वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, अब आप इस लेवल पर और इस समय जो आ चुका है, वर्तमान में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे नवंबर दिसंबर चल रहा है, अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर में आपका होना क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो जितना भी आपने पढ़ा है। क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम होने, अब इन 2-3 महीनों में आपको सिर्फ जो जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करना है, पीवाईक्यू करना है और बस इसे ही सॉल्व करते रहना है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सीयूटी का टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और जो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ आप सीयूटी की भी बुक्स लेकर आइए। थोड़ा थोड़ा अभी से उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। जिस तरह से आप अभी मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए या फिर किसी भी बोर्ड के लिए, आप अभी से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर नहीं है तो आप फटाफट जाइए एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, थोड़ा सा वहाँ से प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, सीयूटी की बुक्स लाइए, दोनों को कंबाइन पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आपने अभी नहीं शुरू किया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, आप वही फिर से मस्ती एंजॉयमेंट करने लगेंगे और उसके 1-1.5 महीने के बाद ही आपका सीयूटी का एग्ज़ाम होना है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर माइनस मार्किंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस अभी से करिए और जो आपने पढ़ रखा उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और लास्ट में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और पेपर लेकर आइए सीयूटी का पिछले ईयर्स का, जो अक्सर देखिए अगर आपके पास किसी ने आसपास के स्टूडेंट जो हैं उन्होंने पेपर दिया है तो उस पेपर को देखिए, एनालिसिस करिए, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में मार्केट में बहुत सारे सीयूटी के एग्ज़ाम पेपर उपलब्ध रहेंगे, आप कोई भी जाकर परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं और वहाँ से अपनी जर्नी को और बेहतरीन लेवल पर लेकर जा सकते हैं। क्योंकि भाई बहुत ही कंपटीशन बढ़ रहा है और उसमें आप भी पीछे रह जाएंगे,
तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जो मुझे पता होता है मैं अपने भाइयों बहनों और साथियों में प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। चीज़ें मतलब जानकारी के अभाव में ना रहिए आप, इस बेस पर मैं बात करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपकी सफलता और सुनिश्चित और सही मार्ग आपको मिले तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहे तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपका भाई, आपका बहन, आपका दोस्त किसी जानकारी से वंचित रह जाए, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।